Hello and welcome our YouTube channel Maths Magic by तरुण सर। पिछले वाले वीडियो में हमने आपको क्वाड्रेटिक फैक्टर को निकालना सिखाया हुआ था। इस वाले वीडियो में मैं आपको एक रिलेशनशिप सिखाऊंगा, ठीक है ना। पोलिनोमियल की रिलेशनशिप को हम आपको सिखाने वाले हैं जो कि जीरो और उसके कोफिशिएंट के बीच में आधारित होगा। और पहले हम इसका जो है ना प्रूफ देंगे आप लोगों को, ठीक है ना। रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड इट्स coefficient of a quadratic polynomial, ठीक है। देखिए पिछले वाले वीडियो में जैसे हम लोगों ने ये पढ़ा था कि अगर कोई यहाँ पे पोलिनोमियल है, जाके आप हमारा पिछला वाला वीडियो जो है देख सकते हैं। px इजिकल टू अगर यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 5x, ठीक है ना, प्लस अगर यहाँ पे 6 है तो हमने इसका फैक्टर ऐसे निकाला हुआ था, x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3 निकाला हुआ था ना, ठीक है ना। तो इसको हमने जो है क्या कहा था, इसका जीरो जो हमने यहाँ पे निकाला हुआ था x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो एक बार हमने निकाला था x की वैल्यू 2 और x की वैल्यू जो है 3। तो इसको हमने कहा था अल्फा और इसको हमने क्या कहा था, बीटा कहा था, ठीक है ना। तो आइए सबसे पहले हम लोग, तो ये चीज़ हम लोगों ने पिछले वाले वीडियो में जो है ना मतलब ना पढ़ चुके हैं हम लोग, ठीक है ना। इस वाले वीडियो में हम लोग यहाँ पे देखेंगे, पहले देखेंगे हम लोग फॉर्म ऑफ ठीक है ना, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। तो रिलेशनशिप हमको यहाँ पे क्या देखना है, तो ये देखिए ये जो है अल्फा और ये जो है बीटा, यही आपके दो जीरोज हैं। इसका मतलब ये है कि इसका वैल्यू जब उठा के जब आप इसमें रखिएगा ना, ऐसे देखिए px इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर, 2 को रखिए माइनस 5 इंटू 2 प्लस 6, तो ये आ जाएगा 4 माइनस 10 प्लस 6, मतलब ये आपका जीरो आ जाएगा। इसका मतलब ये है कि x के जो है ना किस मतलब ना वैल्यू को इस पोलिनोमियल में रखने पर हमको यहाँ पे जीरो मिल रहा है, तो 2 मिल रहा है। इसलिए हम लोग ये जो है ना कहेंगे कि पोलिनोमियल के ये एक जीरो है ना, दिए हुए क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के ये एक जीरो और ये दूसरे जीरो है, मतलब ये वाले भी वैल्यू को जब यहाँ रखेंगे तो रिजल्ट हमको यहाँ पे क्या मिलेगा, जीरो मिलेगा। देखिए ना, अगर इस 3 को यहाँ पे हम लोग रखे, ठीक ना, 3 का स्क्वायर माइनस 5 गुना 3 और फिर जो है ना प्लस 6 रखे, तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 9 प्लस 6 15 माइनस 15 कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, ठीक है ना। तो रिलेशनशिप हमको जो है ना बताना है इसमें, ठीक है ना, इसके कोफिशिएंट के बीच में एक्स स्क्वायर माइनस 5x, ठीक ना, प्लस 6 और ये जो आपका अल्फा आया है 2 और ये जो बीटा आया है 3, ठीक है ना। तो इसी का जीरो और फिर इसी का है ना कोफिशिएंट है ना, जैसे a की वैल्यू हो गई 1, b की वैल्यू हो गई माइनस 5 ये वाला, और c का वैल्यू हो गया 6। तो इसमें और इसमें क्या है संबंध, इसी संबंध को हम लोग पहले यहाँ पे जो है ना प्रूफ देखेंगे, फिर उसके बाद इसका हम लोग क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है ना। तो आइए, तो पोलिनोमियल का जो हमारा फॉर्म है ना, क्वाड्रेटिक जो हमारा पोलिनोमियल है उसका जो फॉर्म है वो तो हमारा यही है, ठीक है ना। अभी हमने यहाँ पे लिखा था, क्या लिखा था, एक्स का स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 लिखा था। तो इसको हमने यहाँ पे इसका फैक्टर जो है क्या लिखा था, x माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 2 लिखा था। मतलब कि ये हमारा है अल्फा और ये वाला है हमारा माइनस अल्फा x माइनस ये अल्फा और ये फिर x और माइनस ये हमारा दूसरा जीरो बीटा है ना। तो इसके भी जो हमारे फैक्टर होंगे px इज इक्वल टू, इसका हमारा फैक्टर जो है क्या हो जाएगा, x माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा ही होगा। देखिए ना, x माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा के ही जो ना फॉर्म पे होगा, ठीक है ना। 9th क्लास में आप लोग इसको फैक्टर जो है थ्योरम में, ठीक ना, पढ़े ही होंगे। तो देखिए जैसे अगर इसका फैक्टर है ये वाला,
तो अगर आप इसको मल्टीप्लाई अगर आपने कीजिएगा तो आपको यही चीज़ आएगा। इसका मतलब ये है कि एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 जो होगा ये आपका x माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 2 के इक्वल होगा ना। तो उसी प्रकार से ये भी दोनों हमारा क्या होगा, इक्वल होगा। मतलब एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स है ना प्लस सी इज इक्वल टू ये हमारा क्या हो जाएगा x माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा, ठीक है ना। और यहाँ पे हम लगा देते हैं k, ठीक ना। k हमारा क्या है जी, अगर हम यहाँ पे 1 लगा दे तो इसमें कोई दिक्कत है क्या, कोई भी यहाँ पे दिक्कत है नहीं, ठीक है ना। तो हम यहाँ पे लगा देते हैं k, है ना। और यहाँ पे हम लिख देते हैं कि वेयर k इज अ कांस्टेंट, वेयर k इज कांस्टेंट, k हमारा क्या है, कांस्टेंट है। तो इसलिए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू हम लोग यहाँ पे अगर मल्टीप्लाई जो है ना कर दे एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा, एक्स से एक्स में करेंगे एक्स स्क्वायर, ठीक है ना, माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस अल्फा एक्स, फिर माइनस बीटा इंटू एक्स माइनस बीटा एक्स, फिर माइनस माइनस जो है ना प्लस अल्फा इंटू बीटा अल्फा बीटा, ठीक है। एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू अब हम लोग इसको देखेंगे जरा। एक्स स्क्वायर का हो गया एक्स स्क्वायर, माइनस का माइनस निकाल लेंगे अगर यहाँ से, माइनस अगर हम यहाँ से निकालेंगे और साथ में अगर हम लोग यहाँ से x को भी निकालेंगे अगर हम लोग यहाँ से बाहर दोनों में से, तो हमको यहाँ पे जो है ना क्या मिलेगा, अल्फा प्लस बीटा मिलेगा, ठीक है ना। और ये वाला हो गया हमारा प्लस अल्फा बीटा, यहाँ पे देख लीजिए, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स, ठीक है ना, प्लस सी इज इक्वल टू, देखिए इस दोनों में से हमने यहाँ से क्या निकाला हुआ है, माइनस को यहाँ से निकाला हुआ है ना बाहर यहाँ से, है ना, ठीक है ना। और दोनों में यहाँ पे x भी है तो हमने यहाँ से x को भी निकाला हुआ है बाहर। अब इसको जब हम इंटू करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, के एक्स स्क्वायर माइनस, ठीक है ना, के एक्स, या फिर ऐसे लिख सकते हैं x इंटू के इंटू अल्फा प्लस बीटा, ठीक है ना, प्लस के इंटू अल्फा बीटा, ऐसे लिख सकते हैं। तो इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, इक्वेटिंग जो है ना करेंगे, ठीक ना, कोफिशिएंट को, चूंकि ये दोनों का दोनों तो हमारा सेम ही है ना। जो हमारा ये वाला जो है ना क्वाड्रेटिक जो है ना पोलिनोमियल है उसी का ये दोनों जो है ना फैक्टर है, उसी का ये वाला हमारा क्या है जी, फैक्टर है। तो एक्स स्क्वायर का यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो इसका जो है कोफिशिएंट क्या है, a है, और इस एक्स स्क्वायर का यहाँ पे हमारा कोफिशिएंट क्या है जी, k है। इस x का अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे हमको कोफिशिएंट के रूप में जो है क्या मिल रहा है, b मिल रहा है। और इस x को अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे हमको कोफिशिएंट के रूप में जो है क्या मिल रहा है, माइनस के इंटू अल्फा प्लस बीटा मिल रहा है, ठीक है ना। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, इक्वेटिंग कोफिशिएंट, इक्वेटिंग द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर एक्स एंड कांस्टेंट, है ना। इसको हम लोग यहाँ पे अगर देखें, ठीक है ना, तो यहाँ देखिए एक्स स्क्वायर का आपका यहाँ पर कोफिशिएंट क्या है, k है, और यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, a है। तो k इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, a हो जाएगा। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ ना, k इज इक्वल टू a हो जाएगा। देखिए तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट k यहाँ पे, और एक्स स्क्वायर का यहाँ पे कोफिशिएंट a, इसलिए जो है k किसके बराबर, a के बराबर। फिर यहाँ पे देखिए इस वाले x का कोफिशिएंट देखिए क्या है, माइनस इंटू के, माइनस इंटू के इंटू अल्फा प्लस बीटा इंटू अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू इस वाले x का देखिए तो क्या है, यहाँ पे b है, तो यहाँ पे लिख दीजिए b, इसलिए लिखिए अल्फा प्लस बीटा। ये अल्फा और बीटा हमारा क्या है, जीरो है, ये अल्फा और बीटा हमारा क्या है, जीरो है, ठीक है ना। तो ये माइनस इधर शिफ्ट होगा तो ये हमारा क्या हो जाएगा, माइनस बी बाई हो जाएगा, ये हमारा k, ठीक है ना। तो इस जो है ना k की जगह पर हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, a लिख देंगे, ठीक है ना। तो ये एक हमारा रिलेशनशिप आ गया, मतलब कि सम ऑफ जीरो, ये हमारा क्या आ गया, सम ऑफ जीरो, सम ऑफ जीरो ये हमारा निकल गया, ठीक ना। क्या होगा, माइनस b बाई a, ठीक है ना। इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं कि अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस इंटू b। देखिए b हमारा यहाँ पे क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कोफिशिएंट ऑफ x बाई a है। a हमारा क्या है, देखिए तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है, तो इसको लिख सकते हैं हम लोग कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक है ना। फिर जरा हम लोग अब देखेंगे दूसरा रिलेशनशिप, ठीक है ना। वो हमारा यहाँ पे क्या होगा, देखिएगा ये हमारा क्या है जी, कांस्टेंट है, और ये भी हमारा क्या है, कांस्टेंट है, मतलब कि k इंटू अल्फा बीटा बराबर क्या हो जाएगा, c, इसलिए अल्फा बीटा बराबर c बाई k।
तो जो है k की वैल्यू क्या है, a है। मतलब इसको हम लोग जो है ना क्या बोलेंगे, प्रोडक्ट ऑफ जीरो, ठीक है ना। तो जो है ना प्रोडक्ट ऑफ जीरो हमारा जो है ना क्या हो जाएगा, देखिएगा कोफिशिएंट ऑफ, ऊपर में हमारा क्या हो जाएगा c, c हमारा क्या है देखिए तो कांस्टेंट है ना, पाई। ये हमारा क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है, ठीक है ना। तो अब एक बात जो है समझ में आ गया कि इसका जो फैक्टर जो होगा, ठीक है ना, इसका जो फैक्टर होगा और उसको फैक्टर जो है ना करके जो हम लोग निकालेंगे ना जीरो, उस दोनों जीरो को अगर हम लोग जोड़ेंगे ना तो वो हमारा जो है ना किसके बराबर होगा, माइनस बी बाई ए के बराबर होगा, ठीक है ना। अब इसके ऊपर हम लोग एक जरा सवाल है ना पहले देख लेते हैं, ठीक है ना। दिया रहेगा सवाल है ना, पहले देख लेते हैं, ठीक है ना। दिया रहेगा दिया हुआ रहेगा वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन zeros and its coefficient to a quadratic polynomial। जैसे मान लीजिए कि अगर हम यहाँ पे लिखते हैं कोई भी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल लिखते हैं एक्स स्क्वायर माइनस, ठीक है ना, 7x, और फिर हम यहाँ पे कितना लिखते हैं 12 लिखते हैं। तो इसको वेरीफाई जो है ना करने के लिए सबसे पहले आपको यहाँ पे क्या निकालना पड़ेगा, इसका जीरो। जीरो को आप इसको यहाँ पे कैसे निकालिएगा, तो फैक्टर जो है ना करिएगा तभी ना निकलेगा जीरो। जानते हैं ना फैक्टर जो है ना करना, पिछले वाले वीडियो में हमने आपको सिखाया हुआ था। पी एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा बाबू, x माइनस 4 इंटू एक्स माइनस 3 हो जाएगा, ठीक है ना। तो जब पी एक्स जब हो जाएगा जब जीरो के इक्वल, तो x माइनस 4 इंटू एक्स माइनस 3 बराबर क्या हो जाएगा जीरो। तो x माइनस 4 बराबर जीरो, इसलिए x बराबर कितना हो जाएगा 4, और यहाँ पे क्या हो जाएगा x माइनस 3 बराबर जीरो, इसलिए x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा जी 3। मतलब यहाँ पे ये कि अल्फा की एक वैल्यू हमको यहाँ पे क्या मिल गया, एक जीरो मिल गया 4, और एक हमको यहाँ पे क्या मिल गया जीरो 3 मिल गया, ठीक है ना। तो अब हमको यहाँ पे क्या करना है, वेरीफाई करना है, ठीक है ना। तो हमारे पास दो रिलेशन है वेरीफाई करने के लिए, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए का रिलेशनशिप है, और एक है अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी बाई ए, इसका है रिलेशनशिप। तो आइए पहले यहाँ पे देखते हैं कि क्या ये हमारा रिलेशनशिप, ठीक ना, वेरीफाई हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे ए की वैल्यू कितनी है, एक्स स्क्वायर का जो है कोफिशिएंट, ठीक है ना। हियर अगर हम यहाँ लिख दे ए की वैल्यू कितनी है 1 है, बी की वैल्यू यहाँ पे कितनी है -7 है, और सी की वैल्यू कितनी है देखिए तो 12 है, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे देखें कि अल्फा प्लस बीटा, मतलब अल्फा का वैल्यू 4, ठीक है ना, प्लस बीटा का वैल्यू कितना है जी 3, है ना। तो ये हमारा कितना आया 7 आ गया। अब फिर अगर हम यहाँ पे देखें, ये तो हमारा LHS हो गया। अगर हम यहाँ पे देखें कि माइनस बी बाई ए भी क्या हमारा यहाँ पे 7 ही आ रहा है, तो माइनस का माइनस बी की वैल्यू को हम लोग यहाँ पे कितना लिखेंगे देखिए तो -7 है, तो यहाँ पे लिखेंगे -7 बाई ए की वैल्यू कितनी है 1 है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा जी 7 हो जाएगा। मतलब कि ये जो हमारा RHS है ये हमारा LHS के बराबर है, तो हम लोग इसको लिख देंगे कि ये हमारा क्या है जी वेरीफाइड है। फिर यहाँ पे देखेंगे अल्फा इंटू बीटा, फिर अल्फा की वैल्यू यहाँ पे क्या है 4 है, तो 4 इंटू बीटा की वैल्यू कितनी है जी 3 है, इज इक्वल टू सी की वैल्यू कितनी है 12 है, बाई ए की वैल्यू कितनी है 1 है, तो 4 इंटू 3 कितना होगा 12, इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपके यहाँ पे 12 हो जाएगा। LHS इज इक्वल टू RHS, ठीक है ना। तो इसी जो है ना प्रकार से आप लोग, ठीक है ना, अगले वाले मतलब अगले भी क्वेश्चन को जो है ना बनाइएगा जो आपके मतलब ना बुक में होगा।